जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ मंथन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एससीईआरटी बुक से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से 23 महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है इस वीडियो में, और वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यानी शिक्षक बहाली या कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। और इसमें पूरी संभावना है, क्योंकि बिहार में जो बीपीएससी द्वारा ली जाती है जो भी बहाली, उसमें अक्सर एससीईआरटी बुक से प्रश्नों को शामिल ज़रूर किया जाता है। और सिलेबस के अंतर्गत भी, जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि एससीईआरटी से ही प्रश्न ज़्यादातर आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज 23 प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि आशा करते हैं कि वो सारे प्रश्न में से अधिकतर ज़्यादातर प्रश्न का जवाब आपको आता होगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी या आप भूल चुके होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारे प्रश्नों का जवाब देखने को मिलेगा, और रिवीजन के तौर पर भी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। अगला प्रश्न दूसरे प्रश्न के रूप में, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। अगला प्रश्न तीसरे प्रश्न के रूप में, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न चौथे प्रश्न के रूप में ये रहा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें प्रश्न के रूप में गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न छठे प्रश्न के रूप में, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। सातवां प्रश्न महात्मा गांधी से संबंधित, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? यानी महात्मा गांधी भारत में आए थे, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो इसका जवाब है 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न के रूप में पूछा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका डेट भी याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नौवां प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उसका नाम पूछा गया है, तो उस समिति का नाम था हंटर समिति। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न 11वें प्रश्न के रूप में, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा कांड हुआ था, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि वो चौरी चौरा की घटना जो हुई थी, भारत के अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, चौरी चौरा नामक स्थान। अगला प्रश्न 12वें प्रश्न के रूप में, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न 13वें प्रश्न के रूप में,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 14वें प्रश्न के रूप में ये रहा, नमक कानून कब भंग हुआ? तो नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग हुआ। 15वां प्रश्न, गांधी जी ने दांडी, यहाँ पर समाप्त पहले लिखा गया, यहाँ पर होगा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 16वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका जवाब है, सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने भारत में सबसे पहले चंपारण में किया था। 17वां प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब है लखनऊ। 18वां प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका जवाब है बारदोली। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम, घूम लिखा हुआ ह्यूम होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। 21वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 22वां प्रश्न, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और आज का ये 23वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इस प्रकार से आज का 23 प्रश्न पूरे हुए और नेक्स्ट वीडियो में भी अगले SCRT से ही प्रश्न चुन करके लाया जाएगा, उसको ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।